यूनिटी फूड्स ने 15 तजारती सेशंस में अपने शेयर होल्डर्स को 60.72% फी हिस्स कीमतों में इजाफा दिया। इस मस्बत तब्दीली की बड़ी वजह IMF का हालिया $3 बिलियन का स्टैंड बाय मुआहदा प्रोग्राम है। कारोबारी पूछगछ, लिस्टेड कंपनियों की मालूमात, स्टॉक मार्केट और इक्तिसादी अपडेट के लिए वीनस बिजनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि वीनस कारोबार को बेहतर जानता है। यूनिटी फूड्स, जिसका नाम ताहा स्पिनिंग था, इसको पाकिस्तान में 1991 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर लिस्टेड किया गया था और बाद में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। कंपनी शुरू में यार्न मैन्युफैक्चरिंग में मसरूफ अमल थी, लेकिन फिर 2017 में इसने अपनी बुनियादी कारोबारी सरगर्मी को खुर्दनी तेल निकालने, रिफाइनिंग और मुतल्लिका कारोबारों में तब्दील कर दिया। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिटी फूड्स की सब्सिडरी है जो फूड्स आइटम की प्रोसेसिंग में मसरूफ अमल है। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का सिंबल कोड UNITY है। एक साबिक स्पिनिंग मिल के तौर पर खुर्दनी तेल की सनत को यूनिटी यकीनी तौर पर सबसे बेहतर समझती है। खुर्दनी तेल की फरोख्त पर सख्त रेगुलेटरी तकाज़ों के मुतारिफ होने के बाद मेयारी और सेहतमंद प्रोसेस्ड खुर्दनी तेल की मांग में इजाफे के पेश नज़र यूनिटी ने 2 नए ब्रांड्स मुतारिफ कराए, ज़ौक़ीन और एहतमाम। ये दोनों ही डिस्काउंट सेगमेंट को पूरा करते हैं और बेहद मकबूल हैं। कंपनी के उरूज में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन बात यह है कि इसने गैर मुवाफिक शरह मुबादला के बावजूद मजमूई मार्जिन को बेहतर बनाया है। पिछले 5 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 220% कमी के बावजूद कंपनी की आमदनी में चौंका देने वाला इजाफा देखा गया है। हर माह कंपनी 4 किस्म के खाम माल दरामद करती है। अमेरिका से सोयाबीन और कैनोला के बीज और मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल और स्पेशलाइज्ड फैट्स दरामद करती है। कंपनी का अदाशुदा सरमाया यानी पेड अप कैपिटल 11.94 बिलियन रुपए है, जो शेयर्स में 119 करोड़ 40 लाख 50 हजार है, जिसमें से 47 करोड़ 76 लाख 20 हजार शेयर्स, जो कुल शेयर्स का 40% बनते हैं, फ्री फ्लोट में हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न 30 जून 2022 तक की मालूमात के मुताबिक कंपनी के पास 1194 मिलियन शेयर्स हैं, जो 11,755 शेयर होल्डर्स के पास हैं। एसोसिएटेड कंपनीज, अंडरटेकिंग्स और मुतालिका फरीक यानी विलमार पाकिस्तान होल्डिंग्स लिमिटेड और यूनिटी विलमार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के पास कंपनी में 34.28% शेयर्स हैं। लोकल जनरल पब्लिक के पास 33.7% शेयर्स हैं। डायरेक्टर्स, CEO और उनके शरीक हयात और उनके बच्चों के पास कंपनी में 12.34% शेयर्स हैं, जबकि बैंकों, DFIs, NBFIs, इंश्योरेंस कंपनीज और तकाफुल के पास 7.36% शेयर्स हैं। मुदारबा और म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के पास 1.73% शेयर्स हैं। बाकी 1% से कम शेयर्स गैर मुल्की कंपनीज, गैर मुल्की अफराद वगैरह जैसे दीगर कैटेगरीज के पास हैं। मालियाती कारकर्दगी कंपनी की टॉप लाइन पिछले 5 सालों से हैरानकुन इजाफा दिखा रही है, ताहम इसकी बॉटम लाइन जवाल पजीर रही। बिलतरतीब 116% और 27% की टॉप लाइन नमू के बावजूद कंपनी की बॉटम लाइन 2020 और 2022 में घट गई। जेर नज़र तमाम सालों में टॉप लाइन ने 2019 में साल ब साल सबसे ज्यादा 407% इजाफा देखा। 2019 में कंपनी ने पोर्ट कासिम में वाक़े ऑयल रिफाइनरी में रिफाइनिंग की मजमूई सलाहियत को 150 मैट्रिक टन यौमिया से 650 मैट्रिक टन यौमिया तक बढ़ा दिया। इस प्रोजेक्ट को 221.83% के राइट इशू से फंड किया गया, जिससे 3,750 मिलियन रुपए इकट्ठे हुए। 2020 में कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 82.71% का एक और राइट्स शेयर जारी किया, जिसकी वजह डिस्काउंट रेट में इजाफे की वजह से होने वाले हालात थे। कंपनी की टॉप लाइन 2020 में साल ब साल 116% बढ़ी। इस साल के दौरान वैल्यू मैट्रिक सेल्स में बेहतरी दिखाई दी। कोविड-19 के पैंडेमिक की आलमी वबा के बावजूद एक इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडर होने के नाते अपना काम जारी रखा, जबकि दीगर शोबे पैदावारी तातुल के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे। अगर 2021 को कंपनी की सबसे खुशकिस्मत साल करार देना हो तो ये गलत ना होगा। इस साल के दौरान कंपनी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स हासिल किए और साल के दौरान 126% साल ब साल टॉप लाइन नमू फरोख्त के हजम में 75% साल ब साल इजाफे और कीमतों में 45% साल ब साल बेहतरी का नतीजा हासिल किया। 2020 की तरह 2022 भी ऐसा ही एक और साल था, जहां टॉप लाइन ग्रोथ बॉटम लाइन पर मस्बत असर पैदा करने में नाकाम रहा। टॉप लाइन साल ब साल 27% नमू पोस्ट करने में कामयाब रही, जबकि बॉटम लाइन साल ब साल 35% कम हुई। माली साल 2023 की तीसरी सहमाही के दौरान टॉप लाइन ने साल ब साल इजाफा दिखाया, ताहम बैनुल अक़वामी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में कमी की वजह से मकामी खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी ने मुनाफा मार्जिन को दबाव में रखा।
اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے زر مبادلہ میں ہونے والے نقصانات نے نچلی سطح کی آمدنی کو منفی بنا دیا۔ IMF کی $3 بلین کے اسٹینڈ بائی معاہدے پر درآمدات کھولنے کی شرط نے کمپنی کے لیے نئی امیدیں پیدا کر دی ہیں۔ فی الحال 15 تجارتی سیشنز میں 60.72% کا اضافہ دینے کے بعد پروفٹ ٹیکنگ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہیسس کی قیمت فی الحال ایک سال کی بلند ترین سطح کے قریب ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ تکنیکی طور پر RSI 91 پر ٹریڈ کر رہا ہے، جو اسٹاک ایکسچینج کی تمام کمپنیز میں سب سے زیادہ ہے۔ فوڈز انڈسٹری میں مسلسل مانگ، پروڈکٹ مکس میں مسلسل اضافہ اور اس کی مختلف مصنوعات کی کیٹیگری میں قیمتوں میں اضافے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کمپنی میکرو اکنامک ہیڈ وائنز کے اثرات کو مستقبل میں کم کرنے کی کوشش کرے گی۔